Morning students, in previous video we have studied about the different types of reissue of shares in the case of partial issuance of shares as fully paid or any paid up amount or called up amount. Now today we are going to start a comprehensive questions of the forfeiture of the share. So there is an illustration, that is illustration number 58 in your book. AB Limited invited applications for 1 lakh shares of 10 rupees each. The amount was payable 2 rupees on application, 3 rupees on allotment and balance on final call. 10 rupees का शेयर है, 2 rupees की एप्लीकेशन, 3 rupees का अलॉटमेंट, मीन्स 5 rupees की आपकी फर्स्ट कॉल हो जाएगी. तो आपके टोटल मिलाकर ये 10 rupees हो जाएगी. Applications were received for 3 lakh shares. 3 लाख हमें शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, मींस 3 लाख वालों को ही हमने 1 लाख शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. कोई भी रिफंड या रिजेक्ट एप्लीकेशन नहीं की है. द एक्सेस अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट ओनली. जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है वो केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट होगा. ए पर्सन हु हैड applied for 3000 share paid to pay call money. जिस पर्सन ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने कॉल मनी पे नहीं की. His shares were forfeited and reissued at 8 rupees as fully paid. उसके शेयर हमने forfeit कर लिए और 8 rupees as fully paid reissue कर दिए. ठीक है, because there is a case of over subscription, so we have to prepare the pro rata chart. तो देखिए, first share issued, application received, distribution, application money, share capital and excess amount. Company issued 1 lakh share and company received application for 3 lakh share and company allotted 1 lakh shares to applicants of 3 lakh, यानी 3 लाख वालों को ही 1 lakh शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 2 rupees पर शेयर. 3 लाख शेयर पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 6 लाख. बट हमने शेयर दिए 1 लाख, मींस हमने यूज किया केवल 2 लाख. अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? 1 लाख जो शेयर इश्यू किए, 2 rupees की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीस शेयर कैपिटल में आप एंटर करेंगे. 6 लाख रुपीस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी जिसमें आपने 2 लाख रुपीस यूज कर लिए. तो आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना बचा? एक्सेस अमाउंट बचा आपके पास 4 लाख. क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेस अमाउंट एडजस्ट ओनली ऑन अलॉटमेंट. केवल अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है. मैंने बताया था कि अगर आप किसी एप्लीकेंट को हाफ या लेस देन हाफ शेयर्स अलॉट करते हैं तो आपको ये मैक्सिमम चेक करना होता है अमाउंट कि कितना आप अलॉटमेंट पे मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं. तो आप 3 लाख को 1 लाख शेयर दे रहे हैं, लेस देन हाफ. तो इस केस में इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट से. अलॉटमेंट कितने अमाउंट का है? अलॉटमेंट है आपका 3 रुपीस का. अलॉटमेंट की वैल्यू 3 रुपीस पर शेयर है, मीन्स 1 लाख इंटू 3, यानी 4 लाख में से मैक्सिमम 3 लाख रुपीस ही आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं. बचे हुए 1 लाख क्या करना पड़ेगा? आपको रिफंड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, कॉल पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है. नाउ वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री. फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 3 लाख और एप्लीकेशन की वैल्यू थी 2 रुपीस पर शेयर. तो 3 लाख शेयर्स पर 2 रुपीस के रेट से आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 6 लाख. नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एक्सेस अमाउंट आप अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर रहे हैं तो 2 शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद जो बच रहा है अमाउंट वो आप रिफंड कर रहे हैं तो 2 बैंक.
आपको एप्लीकेशन पर 6 लाख रुपीज रिसीव हुए थे, 6 लाख आपने ये लिख दिए। शेयर कैपिटल में आपने अमाउंट डाला 2 लाख, मैक्सिमम जो जा सकता है 1 लाख शेयर पर 2 लाख रुपीज ये आ जाएंगे। अलॉटमेंट पर आप एडजस्ट कर रहे हैं 3 लाख रुपीज जो मैक्सिमम लिमिट है, और जो बचे हुए 1 लाख हैं वो आप रिफंड कर रहे हैं, तो ये 2 बैंक में आ जाए। तो दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल। नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्री ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? अब आप एंट्री करेंगे 1 लाख से, 3 लाख खत्म हो गए, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, 1 लाख शेयर है और आपकी अलॉटमेंट की वैल्यू है 3 रुपीज पर शेयर। तो ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर 3 रुपीज से आपको अमाउंट रिसीव होना है 3 लाख रुपीज। क्लियर? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज। अब देखिए इस 3 लाख रुपीज में 3 लाख रुपीज आपको रिसीव हो चुके हैं कंप्लीट अलॉटमेंट के। आपको 3 लाख चाहिए थे और 3 लाख रुपीज आपको रिसीव हो चुके हैं, मींस अलॉटमेंट का अमाउंट ऑलरेडी आप एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। सो आप रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी की एंट्री पास नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैज ऑलरेडी रिसीव द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर ही आपको सारा अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया था, तो आप एंट्री पास नहीं करेंगे, ये करके छोड़ देंगे। अब आपको एंट्री पास करनी है ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि यही लास्ट कॉल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर है और 5 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो मींस कितना अमाउंट हो गया? आपको रिसीव होना है 5 लाख रुपीज। अब कंडीशन अप्लाई करती है इस पे कि एक पर्सन जिसने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया। He applied for 3000 but company allotted him another number of shares. So what is the number? So we have to calculate the amount of allotted shares. तो देखिए हम 3 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर दे रहे हैं, यानी 1 लाख उनको मिल रहे हैं जिन्होंने 3 लाख के लिए अप्लाई किया था। तो जो 3000 के लिए अप्लाई कर रहा है उसे कितना अमाउंट मिलेगा? तो 3000 को उसे शेयर अप्लाई किए इनटू अलॉटेड मींस 1 लाख डिवाइडेड बाय अप्लाइड मींस 3 लाख, तो ये हो जाएगा 1000 शेयर। मींस उसने 1000 शेयर पर हमको फर्स्ट कॉल पे नहीं की हो, तो 1000 शेयर पर 5 रुपीज से 5000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए होंगे। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? हमें रिसीव हुआ होगा 4,95,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 5th वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,95,000। ये जनरल एंट्री है हमारी। बैंक शेयर्स वर इश्यूड एट पार एंड शेयर वर फॉरफिटेड। नाउ कंपनी फॉरफिटेड दीज शेयर्स, कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर थे, 100 रुपीज का एक शेयर था, सॉरी 10 रुपीज का एक शेयर था। 10 रुपीज का शेयर मीन्स अमाउंट हो गया 10,000। क्या पे नहीं किया उसने? फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल कितनी अमाउंट की? ये निकाला हमने 5000, और बचा हुआ अमाउंट किस नेम से आ जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड बैलेंस अमाउंट 5000। 10 में से 5 गए तो 5000 बैलेंस अमाउंट आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि these shares were reissued at ₹8 as fully paid। 8 रुपए के रेट से हमने इनको रीइश्यू कर दिया, तो हम अगली एंट्री पास करेंगे रीइश्यू की। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर 8 रुपीज से कितने के होते हैं? 8000 रुपीज के। हमें क्या रिसीव नहीं हुआ? फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर, सॉरी एक्चुअली शेयर थे कितने के? टू शेयर कैपिटल
1000 शेयर 10 रुपीज उनकी प्राइस थी, मीन्स 10,000 के 10,000 के शेयर को हम 8,000 में भी इश्यू कर रहे हैं, मीन्स हमें लॉस हो रहा है कितना 2,000 का, और ये लॉस किस नेम से आएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट के नेम से। अब देखिए जब आपने शेयर फॉरफिट किए तो आपको 5,000 का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ सर, और जब आपने शेयर रीइश्यू किए तो आपको 2,000 का लॉस हो गया, तो ये हटा लेंगे तो आप अभी भी 3,000 के प्रॉफिट में हैं। तो दिस अमाउंट ऑफ फॉरफीचर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री क्या होगी इसकी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,000। यह एंट्री आप पास करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, व्हेन शेयर्स वर रीइश्यूड एट सेम प्राइस और लेस देन फेस वैल्यू। Now students, let's take an comprehensive question which include all the situations which you have studied till now. So there is an illustration, that is illustration number 58. AB Limited invited applications of 1 lakh equity share of 10 rupees each. मीन्स हमने 1 लाख इक्विटी शेयर जो है इशू किए हैं 10 रुपीज़ वाले, और 2 रुपीज़ प्रीमियम पर एप्लीकेशन पे करने थे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो देखिए 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, शेयर है हमारा 10 रुपीज़ का, तो मीन्स 3 और 2 5 अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हैं तो फर्स्ट कॉल कितने की हो जाएगी, 5 रुपीज़ की, तो मीन्स फर्स्ट कॉल इज ऑफ 5 रुपीज़। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर, 3 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, और ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, सारी एप्लीकेशन को हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया है। एक्सेस अमाउंट जो भी बचेगा वो केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट किया जाएगा, बाकी का रिफंड हो जाएगा। वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, यानी जिसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसने कॉल मनी का अमाउंट हमें पे नहीं किया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 8 रुपीज़ एज फुली पेड, वो 8 रुपीज़ एज फुली पेड के रेट से रीइश्यू हो गए। देखिए हमने शेयर इशू करे थे 1 लाख और हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 3 लाख, मीन्स 2 लाख हमारे पास एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई। एप्लीकेशन की वैल्यू थी 2 रुपीज़ की, यानी हमारे पास 2 लाख शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा आई, 2 लाख शेयर की 2 रुपीज़ के रेट से, यानी हमारे पास 4 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा आए थे, ठीक है। पर एक्चुअल हम मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट कर सकते थे, 1 लाख शेयर पर 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट ही एडजस्ट हो सकता था, तो इस 4 लाख में से 3 लाख रुपीज़ ही हमारे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होंगे, बाकी के बचे हुए 1 लाख ये हमारे रिफंड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है, तो रिमेनिंग 1 लाख शेयर रिफंड हो जाएंगे। आपने ये वीडियो में भी देखा होगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री विल बी द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की जनरल एंट्री हम पास करेंगे, तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। We received application for 3 lakh share and application amount is 2 rupees per share. So on 3 lakh shares at the rate of 2 rupees per share, we will receive 6 lakh rupees. Clear? Now we have to transfer the share application amount to share capital and adjust the excess money. So the equity share application account debit जो 6 lakh rupees हमें receive हुए हैं to equity share capital, because we issued only 1 lakh share and 2 rupees of application, we adjust only 2 lakh rupees in share capital. एक्सेस अमाउंट मैंने आपको बताया जो प्रीवियस में 2 शेयर अलॉटमेंट 1 लाख शेयर पर 3 रुपीज़ के रेट से मैक्सिमम 3 लाख शेयर रुपीज़ ही हम एडजस्ट करेंगे एडवांस में, और रिमेनिंग 1 लाख शेयर टू बैंक के नेम से हम रिफंड कर देंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी द ड्यू ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट हमें ड्यू करना है। अब हमारे जो शेयर हैं वो केवल 1 लाख हैं, 3 लाख खत्म हो गए क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया और अलॉटमेंट की वैल्यू 3 रुपीज़ पर शेयर। सो द अमाउंट विल बी 3 लाख। द ड्यू ऑफ अलॉटमेंट एंट्री इज द इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख।
अब देखिए 3 लाख रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के चाहिए और 3 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट के ऑलरेडी एडवांस में हमको रिसीव हो चुके हैं। मीन्स 3 लाख चाहिए थे, 3 लाख हमें रिसीव हो गए, मीन्स ऑल अमाउंट वी हैव रिसीव्ड। सो देयर इज नो एंट्री ऑफ रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की कोई भी एंट्री आप पास नहीं करेंगे बिकॉज यू हैव रिसीव्ड ऑल द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्री ऑफ ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री आप पास करेंगे। द एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर हैं और फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर। सो द अमाउंट इज 5 लाख रुपीज़। जो मैंने बताया था 5 रुपीज़ कैसे आए थे वो आपने देखा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पर्सन हु हैड अप्लाइड फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप देखें क्वेश्चन में, who had applied for 3000 share did not pay the amount of allotment। अप्लाई किया था पर हमने शेयर तो उसको कम ही दिए होंगे, तो शेयर कितने दिए होंगे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके शेयर 3000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड हमने कितने किए 1 लाख, और डिवाइडेड बाय जितने शेयर उसने अप्लाई किए थे यानी 3 लाख जो कंडीशन थी, तो यानी उसके शेयर थे 1000, और 1000 शेयर पे अकॉर्डिंग टू 5 रुपीज़ कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 5000। तो 5 लाख में अगर 5000 रिसीव नहीं हुए तो कितने अमाउंट रिसीव हुए 4,95,000। तो अमाउंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4,95,000 रुपीज़। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे शेयर को फॉरफिट करने की। ये शेयर्स हमने क्या किए फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर थे और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, मीन्स 10,000। क्या नहीं मिला फर्स्ट कॉल, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 शेयर पे 5 रुपीज़ के रेट से 5000 रिसीव नहीं हुए, बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर के नाम से 5000 रुपीज़। नाउ वी हैव इशूड दी शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ एज फुली पेड। हमने ऑल ऑफ दी शेयर्स वी री इशूड एट ₹8। तो सो द एंट्री ऑफ री इशू विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर 8 रुपीज़ के रेट से 8000 रुपीज़। एक लाइन छोड़ के एक्चुअल प्राइस क्या थी इन शेयर की, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर की एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज़ के रेट से 10,000 थी। तो 10,000 के शेयर हमने 8,000 में रीइश्यू किए, मीन्स 2,000 का हमारा शेयर फॉरफीचर का लॉस हो गया। यह आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट के नेम से। अब देखिए जब हमने शेयर फॉरफिट किए तो 5,000 का प्रॉफिट, जब हमने रीइश्यू किया तो 2,000 का लॉस। तो 5,000 में अगर ये लॉस भी एडजस्ट कर लें तो भी अमाउंट कितना बचा 3,000, और 3,000 ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। द एंट्री विल बी द शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000 rupees. So this is the comprehensive question of share forfeiture and reissue. So students, let's take another comprehensive illustration, that is illustration number 16 in your book. The question is Sargun Limited issued 40,000 shares of 10 rupees each for 12 rupees. 10 rupees का शेयर उसने 12 rupees में इशू किया, मीन्स एट 2 rupees of premium. The amount was payable on application 2 rupees, on allotment 5 rupees which include premium, and on first call 2 rupees and on second call 3 rupees. Applications were received for 60,000. 40,000 शेयर्स इशू किए थे और हमने 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव की, बट अलॉटमेंट वाज ऑन प्रोराटा बेसिस ऑन एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000। मींस हमने 60 में से 48,000 शेयर्स को ही प्रोराटा के बेसिस पे अलॉट किया, रिमेनिंग 12,000 मींस रिजेक्ट कर दी। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, यानी जो एक्सेस अमाउंट आएगा हमारे पास एप्लीकेशन पर वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। अमृत टू whom 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट, मींस
जो एक पर्सन था अमृत, जिसको 1600 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया। एंड वरुण, टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 2000 शेयर अलॉट किए थे, ही फेल्ड टू पे द लास्ट 2 कॉल्स, उसने लास्ट 2 कॉल्स का अमाउंट हमें पे नहीं किया। These all shares were forfeited after the second call, ये दोनों के शेयर हमने सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किए और आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बिकॉज ये क्वेश्चन आपका री इश्यू से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ फॉरफीचर तक की एंट्री पास करनी है। बट बिकॉज देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन, तो आपको प्रोवाटा बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन रिसीव, सॉरी शेयर इशूड, एप्लीकेशन रिसीव, डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, एक्सेस अमाउंट। आपने शेयर इशू किए 40,000 पर एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको 60,000। आपने प्रोवाटा बनाया केवल 48,000 का, मीन्स 48,000 वालों को ही 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। रिमेनिंग जो 12,000 शेयर बचे वो आपने रिफंड कर दिए, यानी इनका अमाउंट आप रिफंड कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन की जो वैल्यू थी वो 2 रुपीज पर शेयर थी, तो 48,000 शेयर पर आपको 96,000 रुपीज रिसीव हुए होंगे। पर आपने शेयर्स यूज किए 40, तो 2 रुपीज के रेट से 80,000 ही आपने यूज किए, और 12,000 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 24,000 आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ये अमाउंट रिफंड होगा। अब देखिए 40,000 शेयर 2 रुपीज की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 80,000 रुपीज तो आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल। 96 आए थे, 80 आपने यूज कर लिए, मींस 16,000 रुपीज आपके पास अभी भी एक्सेस बचे हुए, जो आप अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा शेयर दिए तो आपको चेक करने की नीड नहीं है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट हो सकता है। सो द फर्स्ट एंट्री इज रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 2 रुपीज पर शेयर के रेट से आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा 1,20,000। Now the second entry is of transfer of application money to the share capital. Second entry क्या होगी? Share application account debit to share capital account। कुछ आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं तो 2 शेयर अलॉटमेंट, और कुछ रिफंड भी कर रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट। आपको टोटल 1,20,000 रिसीव हुए थे, जिसमें से आप शेयर कैपिटल में ये 80,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 80,000 यहां आ जाएगा। अलॉटमेंट पर 16,000 यूज कर रहे हैं, तो 16,000 अलॉटमेंट पर, और रिफंड आपने ये जीरो वाले किए 24,000, ये बैंक में चला जाएगा। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। नाउ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। अब देखिए आपके 48 खत्म हो गए, आपके शेयर चलेंगे 40,000, ओके, एडजस्ट कर लिया आपने। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम भी है यहां पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपका जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की प्राइस जो है वो है आपकी 5 रुपीज पर शेयर, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, मीन्स 3 + 2, 3 रुपीज का अलॉटमेंट, 2 रुपीज का प्रीमियम। तो 40,000 शेयर पे एक्चुअल 5 रुपीज से 2 लाख रुपीज रिसीव होने चाहिए थे, जिसमें अलॉटमेंट एक्चुअल 3 रुपीज का है, तो 1,20,000 और 2 रुपीज का मतलब 80,000 जो शेयर इशू किए हैं उसके अकॉर्डिंग 40,000 शेयर पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि if a person Amrit who was allotted 1,600 shares did not pay the amount of allotment, यानी जिसने 1,600 शेयर अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। देखिए हमारा जो एक्सेस अमाउंट है कहां एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट पर। तो जब हम एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो अप्लाइड अलॉटेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इसको कंपनी ने दिए 1,600 थे, पर इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? ये निकालने के लिए हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड मींस 48,000
डिवाइडेड बाय अलॉटेड मीन्स 40,000 यानी 1920, यानी उसने 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। जब उसने एप्लीकेशन हमें भेजी होगी तो 1920 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 3,840 रुपीज उसने हमें सेंड किए होंगे। पर हमने यूज कितने किए? हमने केवल 1600 शेयर दिए 2 रुपीज के रेट से, यानी 1600 हमने यूज किए, सॉरी 3200 हमने यूज किए, मीन्स हमारे पास 640 अभी भी उसका अमाउंट एक्सिस में बैलेंस में है। अब हम उससे अलॉटमेंट की डिमांड करेंगे। अलॉटमेंट कितने का? 1600 शेयर पर 5 रुपीज से 8000 का। 8000 में 640 पहले से ही है हमारे पास, तो 7360 रुपीज उसे हमें देने थे जो वो पे नहीं कर रहा। ऐसा क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है कि ही डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो देखिए हमको अमाउंट चाहिए था 5 लाख, सॉरी 2 लाख। 2 लाख हमें अमाउंट अलॉटमेंट पे चाहिए था, यहां पर लिखा हुआ है, और अलॉटमेंट का 16,000 ऑलरेडी एडवांस में पहले ही आ चुका है, ये तो आएगा नहीं, और 7,340 ये पे नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं आएगा। तो टोटल हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे? हम अमाउंट रिसीव करेंगे 1,76,660 रुपीज, 40 रुपीज। ये 60 है तो 40 रुपीज, 1,76,640 रुपीज। तो जो एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी, फोर्थ वाली, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,76,640 रुपीज। इट इज द जनरल एंट्री ऑफ रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी। नाउ अब हमें अलॉटमेंट को के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। फिफ्थ वन, ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल, एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल की प्राइस है 2 रुपीज पर शेयर, तो यानी हमको अमाउंट चाहिए 80,000। अब देखिए अमृत जिसके 1600 शेयर थे वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा, इट मींस वो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली है क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं कि फर्स्ट कॉल पे की है। एक और पर्सन है वरुण के 2000 शेयर थे अलॉटेड, तो वो हमको सेकंड कॉल पे नहीं कर रहा, मींस 3600 शेयर पर हमको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हो रही। कितने अमाउंट की? 2 रुपीज की, मींस 7,200 रुपीज हमें रिसीव नहीं हो रहे फर्स्ट कॉल पर। 80,000 में अगर 7,200 रिसीव नहीं होंगे तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 72,800 रुपीज। तो जो 6th एंट्री है रिसीविंग ऑफ कॉल मनी, उसकी हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये हो जाएगा 72,800। ये एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल के रिसीविंग। नाउ अब हम सेकंड, इसका हमने अप्लाइड ऑर्डर क्यों नहीं निकाले आप कहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और एडजस्टमेंट केवल अलॉटमेंट तक का है, तो इसलिए हमें ये कैलकुलेशन तब करनी है जहां तक हमारा एडजस्टमेंट होता है। अगर ये अलॉटमेंट नहीं दे रहा होता तो भी हमें फिर इसकी सेम कैलकुलेशन दोबारा से करनी होगी, बट ये फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ ड्यू ऑफ सेकंड कॉल। एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर है और फाइनल कॉल है 3 रुपीज पर शेयर, तो यानी हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है 1,20,000। 1,20,000 अमाउंट हो जाएगा। सिमिलर 1600 अमृत और 2000 वरुण, 3600 का अमाउंट नहीं आ रहा 3 रुपीज से, मतलब 10,800 रुपीज हमें रिसीव नहीं हो रहे। अगर 120 में 10,800 रिसीव नहीं होंगे तो कितना अमाउंट रिसीव होगा?
वो आ जाएगा एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,09,200। 120 में से 10,800 हमने डिडक्ट कर दी, तो द अमाउंट इज 1,09,800, sorry 200 rupees. Now according to question all these shares were forfeited. हमने ये शेयर फॉरफीट कर लिए, तो फॉरफीचर की एंट्री आप देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए टोटल हम 3600 शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, 1600 अमृत के और 2000 वरुण के। एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज, मीन्स 36,000। लेकिन जो अमृत है पहला वाला पर्सन, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, तो मीन्स केवल अमृत ने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया होगा। तो अमृत ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और उसके 1600 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 16,000 ये अमाउंट आ जाएगा हमारा शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। ठीक है, तो ये 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो ये 3200 आएगा, 3200। अब हमें क्या क्या रिसीव नहीं हुआ, एक तो अलॉटमेंट की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, देखिए ये निकाला हुआ है अमाउंट 7,360, तो ये यहां लिख देंगे 7,360। एक हमें फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी हमने अमाउंट निकाला है, अगर आप देखें तो ये निकाला हुआ है 7,200, तो 7,200 ये आ जाएगा। और एक हमें सेकंड कॉल भी रिसीव नहीं हुई, तो 2 शेयर सेकंड और फाइनल कॉल, और ये अमाउंट हमने यहां निकाला है 10,800। और जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट के नाम से, 36,000 प्लस 3,200 मीन्स 39,200, उसमें से हमको 7,360 और 7,200 और 10,800 लेस करने हैं, तो अमाउंट बचेगा 13,840। ये हम यहां लिख देंगे 13,840 बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहां पर आकर हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएगा। So this is the comprehensive question of share forfeiture account. Thank you. So students, let's take another illustration, that is illustration number 60. It also a comprehensive illustration which include all the conditions related to the share issue and forfeiture and reissue. Shagun Limited issued 40,000 shares of 10 rupees each at 12 rupees, means at 2 rupees premium. On application, company called 2 rupees per share, on allotment 5 rupees per share, which include the amount of premium, that is 2 rupees. On first call, company called 2 rupees, and on second call, company called 3 rupees per share. Company received application for 60,000 share, but allotment was made only on 48,000. मीन्स 60,000 शेयर जो रिसीव हुए थे उसमें से हमने केवल 48 का ही एडजस्टमेंट किया, मीन्स बचे हुए जो 12,000 है वो हम रिफंड कर रहे हैं। रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज, क्लियर मेंशन है। ओवर पेड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन आएंगी उनका अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। Amrit, one person to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay the amount of allotment money, and Barun, to whom 2,000 shares were allotted, failed the amount of 2 calls. Means first person did not pay the amount of allotment and first call, and as well second call. But the second person failed to pay the amount of last 2 call, that is first and second call. All of these shares were forfeited and after the second and final call. All of these shares were forfeited, but there is no information regarding the reissue of shares. So we will not pass the journal entry of reissue of share. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कुछ कैलकुलेशन कर लें, वर्किंग नोट देख लीजिए आप। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने किए थे अमृत ने? 1600।
लेकिन हमें निकालना पड़ेगा इसका अप्लाइड अमाउंट। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड किए थे 1600, तो मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 40, मतलब मल्टीप्लाई बाय जितने अप्लाइड हम कर रहे हैं वो और डिवाइड बाय 40, तो 1920 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया होगा। इसने हमें मनी भेजी होगी 1920 शेयर पे 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 3840 रुपीज़, बट हमने शेयर केवल इसको दिए 1600 2 रुपीज़ के रेट से, यानी इसमें से हमने केवल यूज़ किए केवल 3200। अगर 3840 में हम 3200 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फिर भी कितना एक्सेस बच रहा है, 640। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे 1600 शेयर पे 5 रुपीज़ के रेट से 8000। हमेशा जो अलॉटमेंट मांगा जाता है वो अलॉटेड फिगर पे मांगा जाता है, इसलिए 1600 ले रहे हैं हम। 8000 में 640 तो हमारे पास पहले से ही है, तो अगर ये एडजस्ट भी कर लेंगे तो भी 7360 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं होंगे अलॉटमेंट पर फर्स्ट पर्सन जो कि अमृत है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें टोटल एप्लीकेशन मिली 60,000 और 60,000 एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ के रेट से 1,20,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट रिसीव हुआ है 1,20,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैक्सिमम 40,000 हमारे शेयर थे और उन पर 2 रुपीज़ के रेट से 80,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। 48 का हमने प्रोवाटा बनाया, मींस 48 वालों को हमने दिए 40,000, मींस हमने कितने एक्स्ट्रा अमाउंट है 8,000। तो 8,000 एप्लीकेशन 2 रुपीज़ के रेट से 16,000 टू शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा, और बचे हुए जो 12,000 एप्लीकेशन हैं उनका 2 रुपीज़ से 24,000 रिफंड हो जाएगा, ये 2 बैंक में आ जाएगा। क्लियर। नाउ वी हैव टू पास द ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5 रुपीज़ का अलॉटमेंट था, 40,000 शेयर थे, तो 2 लाख रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगा, बट एक्चुअल अलॉटमेंट वैल्यू इज 3 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि 5 में 2 रुपीज़ प्रीमियम है। तो 3 रुपीज़ ऑफ अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग 1,20,000 शेयर कैपिटल में, और 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 40,000 पे 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। नाउ 2 लाख रुपीज़ हमको अलॉटमेंट पे चाहिए थे, जिसमें से अगर आप देखें तो 16,000 तो हमें रिसीव हो चुके हैं, बचे कितने 1,84,000, और 1,84,000 में ये 7,360 ये रिसीव नहीं हो रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये भी आप माइनस करेंगे, तो माइनस करके नेट अमाउंट आएगा 1,76,640 रुपीज़। तो जनरल एंट्री आप क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,76,640 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम 40,000 शेयर हैं, पर फर्स्ट कॉल की वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो अमाउंट हो जाएगा 80,000। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है कि 1600 के जो शेयर थे वरुण के, अमृत के, वो प्लस एक और पर्सन आ गया 2000 का वरुण, तो यानी हमें टोटल 3600 शेयर्स पर अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। कितने का, 2 रुपीज़ के रेट से 7,200 हमें रिसीव नहीं हो रहे। तो 80,000 में अगर 7,200 रिसीव नहीं होंगे तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, 7,200। तो अमाउंट क्या, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 7,200 रुपीज़। ठीक है, 72,800 रुपीज़ ये अमाउंट हो जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल का। अब हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जो एंट्री हो रही है, और 40,000 शेयर पे 3 रुपीज़ के रेट से 1,20,000 रुपीज़, ये एंट्री हम पास करेंगे। अब सिमिलर
अमृत और वरुण हमको दोनों ही हमको नहीं दे रहे 1600 और 2000 पे, यानी अगेन 3600 शेयर पे हमको सेकंड कॉल भी रिसीव नहीं हो रही पर 3 रुपीज के रेट से। तो कितना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा? 10,800। तो 120 में अगर 10,800 रिसीव नहीं होंगे तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1,09,200 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 1,09,200 रुपीज। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फॉरफिटेड दीज शेयर्स। हमें 1600 अमृत के और 2000 वरुण के, ये दोनों ही शेयर फॉरफिट करने हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों के शेयर थे 3600 मिलाकर, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो अमाउंट आ जाएगा 3600। ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन था अमृत, अमृत के शेयर थे 1600 और उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया जिसमें 2 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड था। मीन्स उसने 2 रुपये का प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, मीन्स 3200। ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब हमें क्या क्या अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 2 शेयर अलॉटमेंट जो हमने वैल्यू निकाली थी, अगर आप देखें तो ये 7360 ये अलॉटमेंट का एरियर है। तो 2 शेयर अलॉटमेंट में 7360 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया? 3600 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से हमको 7200 रिसीव नहीं हुआ, और 3 रुपीज के रेट से करेंगे तो 2 शेयर सेकंड कॉल पे 10,800 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो टोटल अमाउंट अगर हम मिलाएंगे तो ये हो रहा है 36 और 3200 मीन्स 39,200, और उसमें से तीनों आइटम माइनस करेंगे तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 13,840 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इन डिफरेंट सिचुएशन। थैंक यू।